नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित के 10 आईएमपी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका नवा भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हमें दे रखा है 18 सही 3/11 प्लस 7 सही 4/3 17 सही 1/6 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आगे जो पूरी संख्या लिखी हुई है, इनको अब सबसे पहले क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो ये पहली संख्या 18, फिर अगली संख्या लिखेंगे 7, फिर 17 और इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये बड़े बटे वाली जो संख्या है इनको अलग लिख देते हैं। ये 3/11 धन 4/3 धन 1/6। ठीक, इन तीनों संख्याओं का जोड़ करेंगे तो 7 और 7 14, 14 और 8 कितना हो गया, 22 का 2, हासिल आया 2, 2 और 2 4, तो जोड़ने पर आया 42 प्लस इनका एलसीएम लेंगे तो 11, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 66। 11, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 66। अब यहाँ बटे में 11 है, इसको 66 बनाना है तो 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो 6 का गुणा ऊपर भी करेंगे तो 6 तिया 18 प्लस यहाँ बटे में 3 है, इसमें गुणा कितने का करना पड़ेगा, तो ये 22 का गुणा करना पड़ेगा। 22 तिया 66, तो 22 का गुणा ऊपर भी होगा तो 22 चौक कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। प्लस अब आगे यहाँ बटे में 6 है, इसको कितना बनाना है, 66 बनाना है तो 11 का गुणा ऊपर भी होगा तो 11 एकम 11। बस इसको सरल कर लेंगे तो 42 ऐसा कैसा प्लस इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8, 1 और 8 9, 9 और 8 कितना हो गया, 17, 17 का 7, हासिल आ गया 1, 1 और 8 9 और 1 10, 10 और 1 11, ये कितना आएगा 117 और बटे में कितना आ गया 66। अब एक बार भाग चला जाएगा तो ये हो जाएगा 42 प्लस एक बार भाग जाएगा तो ये कितना बचेगा, 117 में से 66 माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 51 बच जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, 66 हो जाएगा। ये फिर से जुड़ जाएगा, 42 और 1 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा और ये ऊपर कितना रहेगा 51 और बटे में कितना आ जाएगा 66। तो 43 सही 51/66 इसका एकदम सही उत्तर रहेगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में आ गई होगी। चलिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है, किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। कितना प्राप्त हो रहा है, तो घटाने वगैरह सब करके 320 प्राप्त हो रहा है। ठीक, कितना घटाना पड़ रहा है, तो मान लीजिए कोई संख्या को मान लेते हैं, x मान लेते हैं, उसमें से उसने कहा कि 2/3 घटाने पर, तो 2/3 का मतलब कितना होता है, 2/3 होता है। ठीक, इसका 75%, तो इसका 75 और प्रतिशत हटाने के लिए बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, में से 600 के, तो इसमें 600 भी क्या कर देंगे, 600 के गुणा हो जाएगा इसमें। ठीक, अब इसको सरल कर लेते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। तो इसको सरल करेंगे तो इधर बचेगा x, यहाँ 25 का गुणा 2 से करेंगे तो 25 दूना 50, 50 का गुणा करेंगे 6 से तो 6 पंजे 30, तो ये गुणा करने पर तो कितना आ गया, 300 आ गया और बराबर के इधर कितना चल रहा है, 320 चल रहा है। x वाले पद को इधर ही रहने देते हैं, ये माइनस का 300 है, ये उठ के इधर आएगा तो पहले से तो 320 है ही सही, ये माइनस का इधर से उठ के इधर आया तो ये इकाई का हो गया प्लस का 300 हो गया। तो यहाँ से x बराबर, ये दोनों प्लस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे तो 300 और 300 600 और 20, तो कितना हो जाएगा 620 x का मान हो जाएगा, मतलब वह संख्या क्या हो जाएगी, 620 हो जाएगी। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 और उनके बीच का अंतर दे रखा है 2 है, वह कौन सी संख्या हो सकती है। तो इसको अपन दोनों तरीके बता देता हूं, दोनों तरीकों से अपन इसको कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि अपने को जो ऑप्शन दे रखा है उससे भी कर सकते हैं।
क्या बोल रहा है, अंकों का योग 12, तो 6 और 2 अंकों का योग 12 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 7 और 8 का योग क्या 12 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 7 और 5 का योग क्या 12 आ रहा है क्या, तो 7 और 5 को जोड़ोगे तो योग कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक। दूसरी बात उसने क्या कही है, उनके बीच का अंतर 2 है, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो अंतर कितना आ रहा है, अंतर 2 आ रहा है। मतलब ये ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक। अब ऐसी एक संख्या इसमें अगर 57 दे दे तो भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि दोनों अंकों का योग भी कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और 7 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ अंतर भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, जैसा उसने कहा है वैसा करते हैं। अंकों का योग दे रखा है तो पहला x प्लस वाई बराबर अपन मान लेते हैं 12। अंतर का बोला है, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव, तो x माइनस वाई कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो यहाँ से ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x बराबर 12 और 2 कितना हो गया, 14। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 14/2। 2 से काट देंगे, 2 7 14, तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए। अपन समीकरण 1 में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 धन y बराबर 12। y का मान निकाल देंगे तो y बराबर 12, और ये 7 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ गई संख्या अपने पास y बराबर 12 में से 7 घटाया कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक। अब संख्या क्या हो सकती है, तो संख्या बराबर 10 x धन y, मतलब इकाई में 1 अंक होता है और दहाई में 10 अंक होते हैं, तो इसमें मान रख देंगे। तो 10, x का मान कितना है 7 प्लस y का मान कितना है 5 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 10 7 70 और 5 75। अगर संख्या को पलट देंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, तब भी मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 पंजे 50 प्लस y, तो 10 इंटू 50 सॉरी 5 कितना हो गया 50, और y का मान कितना आया है, y का मान यहाँ पर कितना आया था, यहाँ 7 आया था, तो 50 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 57। मतलब 57 और 75 ऐसी दो संख्याएं हो सकती है जिनके अंकों का योग 12 है और उनके बीच का अंतर 2 है। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, 57 और 75 दोनों हो सकती है, लेकिन अपने को ऑप्शन में कौन सी दे रखी है, 75, इसलिए ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, राम ने एक रेडियो 825 रुपए में खरीद कर 25 रुपए लाभ पर बेचा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने का एक फार्मूला होता है, लाभ कितना हुआ वो लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना हुआ 25 रुपए हुआ, क्रय कितने में किया था, तो 825 में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया 825 हो गया इंटू 100। बस इसको काट दीजिए, 5 से कटेगा ये, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 2 बचा 5 5 25, फिर से कट जाएगा 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, एक बचा 5 तिया 15, तो ये कितना आ गया 100/33% आ गया। 100/33% कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये दिख रहा है आपको ऑप्शन सी के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत पूछा है। तो पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10, और 5 बोला था इसलिए 10 तक आएंगे तो 5 सम संख्या हो ही जाएगी। अब उसने पूछा है औसत, तो औसत का हम निकालते हैं पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, और उसमें क्या कर देते हैं 2 का भाग दे देते हैं, तो अपना औसत निकल जाता है। तो पहली संख्या यहाँ है 2, तो ये 2, इसमें आखिरी संख्या को जोड़ेंगे, आखिरी संख्या है 10, तो 10 को जोड़ा,
और भाग देना है कितने का, 2 का। तो 12, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। 12 में 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 छंग 12। तो यहाँ से अपना औसत कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रथम 5 सम संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक, ये तो एक तरीका। दूसरा तरीका इसका, अगर आप फार्मूला याद रख सकते हो, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो इसका फार्मूला होता है n+1। क्या होता है, n+1। अब हमसे पूछा था प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, तो n की जगह कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। तो 5 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इससे आप बड़ी संख्या, मान लो अगर प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि 102 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 102 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हो कि 102 प्लस 1 मतलब 103, इसका एकदम से जवाब बता दोगे। ठीक, तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर सूत्र होता है n+1। और नहीं तो आप ये रामबाण इलाज है ही सही इसका, प्रथम संख्या धन आखिरी संख्या और उसमें 2 का भाग दे दो तो आपका औसत निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम सब जानते हैं कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, और इसका फार्मूला क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है। फार्मूला याद है आपको ये वाला। परिमाप हमें दे रखा है 24 है, तो 24 बराबर 2 ये फार्मूले का, लंबाई कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, चौड़ाई अपन x मान लेते हैं। बस इसको सरल कर लीजिए, तो 24 बराबर 2 का गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे तो 2 का गुणा 7 से, तो 7 दूना 14, 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x। संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं, तो 24, ये संख्या 14 इधर आ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और बराबर कितना है, 2x। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x बराबर 14, 24 में से 14 घटाया कितना बचेगा, 10। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे तो 10 बटे, ये 2 गुणा वाला इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अपनों ने क्या माना था, x चौड़ाई मानी थी, तो चौड़ाई अपने पास कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई अपने पास 5 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई हमको पहले से प्रश्न में दी हुई थी 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई अपने को मिल गई है 5 सेंटीमीटर, तो 7 का गुणा 5 से करेंगे तो 7 पंजे 35, और क्षेत्रफल है इसलिए इस इकाई में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, इसलिए 35 वर्ग सेंटीमीटर उस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी 35 वर्ग सेंटीमीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। बोलो आई क्या बात समझ में आ गई होगी। उसके लिए आपको ये दोनों फार्मूले जो है, आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। देखिए अब ये प्रश्न जो पूछा है 18 से विभाजित नहीं है, इसके लिए आपको पता होगा कि 18 जो बना है ये कैसे बना है, 2 और 9 से बना है, क्योंकि 2 और 9 का गुणा करेंगे तभी तो 18 आएगा। मतलब इसमें 2 का भी नियम लगना चाहिए और 9 का नियम भी लगना चाहिए, तभी ये संख्या है। यदि 2 का नियम भी लगेगा और 9 का भी लग जाएगा तो वो संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब 2 का नियम ये कहता है कि इकाई अंक जो है वो सम संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक सम संख्या है, मतलब ये 2 से तो विभाजित हो जाएगा, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि तीनों जगह सम संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये विषम संख्या है, मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम बड़ी आसानी से कह देंगे कि 2 का नहीं जाएगा तो 18 का भी नहीं जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ये तो पहली बात।
आंसर मिल गया। अब अपन इसको और डिटेल में समझते हैं। देखो इसमें 2 का भाग तो जा रहा है, अब 9 का भी चेक करके देख लेते हैं। ठीक, तो 9 का नियम ये कहता है कि अंकों का योग करो। अंकों का योग मतलब सबको जोड़ दो, 5 और 4 9, 9 में 0 जोड़ा 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 और 6 कितना हो गया 18। तो अंकों का योग 18 आया। 9 से भाग देंगे, अगर भाग चला जाता है तो भाग चला जाता है, 2 बार जाएगा, तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी। और 2 और 9 से दोनों से विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये संख्या 18 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक, अगली संख्या है 5, 0 जोड़ेंगे 5, क्योंकि इसी संख्या में 0 जुड़ता है तो वो ऐसी कैसी रहती है। 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 और 6 18, तो इसका योग भी आया 18। और ये 18 में 9 का भाग चला जाता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो ये संख्या 2 से विभाजित है और 9 से विभाजित है, इसलिए 18 से भी विभाजित हो जाएगी। अब तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। 2 से तो जा रहा है इसमें भाग, 9 से जा रहा है क्या, तो 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 और 3 10 और 2 12, 12 और 6 18, योग आया 18। अपन 9 से चेक कर रहे हैं तो 9 का भाग दे देंगे, 9 दूनी 18, मतलब ये 2 और 9 दोनों से विभाजित हो गई, मतलब ये संख्या 18 से भी विभाजित हो जाएगी। अब ये 2 से ही नहीं हो रही है तो 9 से चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, 9 से कर लेते हैं। तो 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 7, 11 और 4 कितना 15, 15 और 3 18, मतलब ये 9 से तो हो रहा है, 18 मतलब 9 से तो विभाजित हो रहा है, लेकिन 2 से नहीं हो रहा है, दोनों से होना जरूरी है 18 के लिए, इसलिए ऑप्शन डी जो रहेगा वो इस क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बोलो आई क्या बात समझ में? अगर बात आ गई हो समझ में तो लाइक कर दोगे तो मैं समझूंगा कि आपको मैंने जो बताया वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी संख्या का 40% 12.8 है तब वह संख्या क्या है? किसी संख्या है तो उसको अपन x मान लेते हैं, का मतलब होता है गुणा, और 40% बोला है तो 40, और प्रतिशत, तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं गुणा करते हैं, बटे में कितना आ जाता है 100 लग जाता है, और बराबर दे रखा है कितना है 12.8 है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब अपने को वह संख्या निकालना है, तो संख्या को अपने क्या माना है x माना है, तो x को यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो x बराबर 12.8 पहले से उधर है, ये 100 इधर बटे में है, उधर जाएगा तो कहाँ चले जाएगा ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जो था वो कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। 1 दशमलव है, इसको हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 से इसको काट देंगे, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, तो वह संख्या कितनी आ गई x बराबर आ जाएगा आपके पास 32, मतलब वह संख्या कितनी है 32 है। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब इसका हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में? तो आप कहोगे कि सर ये बात हमको समझ में आ गई, अच्छी बात है, आगे समझ में आना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है m अपान n, m अनुपात n बराबर दे रखा है 3:2। ठीक, तो हमसे पूछा है 4m धन 5n अनुपात 4m माइनस 5n का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए m अनुपात n जो दे रखा है ये m का मान, तो m का मान हो जाएगा 3, n का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बस मान रख दीजिए। तो 4m मतलब 4 इंटू 3 प्लस 5n 5 इंटू 2, और अनुपात की जगह क्या लग जाएगा बटा लग जाएगा, इधर करेंगे इसको 4, m का मान कितना है 3 माइनस 5n, n का मान कितना है 2, इसको सरल करेंगे 4 तिया 12 प्लस 5 दूना 10 बटे 4 तिया 12 माइनस 5 दूना 10, सरल करेंगे तो 12 में 10 जुड़ेगा क्योंकि दोनों संख्या प्लस की है, तो 12 और 10 कितना हो गया 22, 12 में से 10 घटाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, तो 12 में से 10 गया कितना बचा 2 बचा, सरल कर देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो अनुपात कितना आया ऊपर आया 11 और अनुपात 1, तो 11:1 इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा
जो कि ऑप्शन ए है। ठीक। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न क्रमांक 10 कह रहा है यदि x की घात यदि 8x की घात यदि 8 की घात x प्लस 1 बराबर 64, तो 3 की घात 2x प्लस 1 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ कुछ 8 की घात में लिखा हुआ है और यहाँ 64 है। क्या 64 को हम 8 की घात के रूप में लिख सकते हैं? तो आप कहोगे कि सर इधर तो लिखा है 8x की घात 1 और इधर जो 64 लिखा है ये हमको पता है कि 8 का जो वर्ग होता है वो 64 होता है। तो इधर भी देखो आधार समान है, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, मतलब घात क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, ये इसमें से इसको क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे, तो 2, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1। अब ये जो x का मान आया ये इसको कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे जो हमसे पूछा है। हमसे पूछा है 3 2x, तो 2 गुणित 1 प्लस 1। तो ये 3 ऐसा कैसा, 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 एकम 2 प्लस 1। तो ये घात क्या हो जाएगी, 3 की घात 3 हो जाएगी। और 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 3 का 3 बार गुणा, 3 गुणित 3 गुणित 3। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9, 9 का 3 में गुणा करेंगे 9 9 तिया 27। तो 27 इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 10 का एकदम सही आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन सरल थे, समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।